गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल उड़ान द फ्लाई में। प्यारे बच्चों, आज हम आपको रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 प्रारंभ करने चल रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था अल्फ़ाबेट्स के बारे में, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो उस पर हमने क्लास भी ली थी और कुछ आपको सवाल भी कराए थे। आज उन्हीं सवालों को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए हम कुल 13 प्रश्न लेकर के आज आए हैं। आप इन प्रश्नों को एक एक करके हमारे साथ हल करते चलिए। और ज़रा देखिए, ये पहला सवाल क्या है प्यारे बच्चों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का मतलब फर्स्ट हाफ के अक्षरों को आप क्या करें, विपरीत क्रम में नोट कर लें। तो दाहिने से 15वां अक्षर क्या होगा। दाहिने से 15वां मतलब राइट हैंड साइड से 15th लेटर क्या होने वाला है। तो कुल आप जानते हैं कि अक्षर कितने होते हैं, 26। और उन 26 अक्षरों में से प्यारे बच्चों 13 अक्षर निकाल दीजिए सेकंड हाफ के लिए, बाकी बचे 2 अक्षर। आपने फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख रखा है, तो 2 अक्षरों में दूसरे नंबर पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, बी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक, अगले सवाल पे चला जाए। देखिए सवाल नंबर 2 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये सवाल पिछले की तुलना में कुछ आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि सेकंड हाफ के लेटर्स को विपरीत क्रम में लिखा गया है और कहा जा रहा है दाहिने से 15वां अक्षर। तो दाहिने से 13 अक्षर कोई मतलब ही नहीं है, वो चाहे आप सीधे क्रम में लिखें चाहे उल्टे क्रम में लिखें। 15वें अक्षर की बात की गई है, तो दाहिने से 15वां का मतलब क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि दाहिने से 15वां जो लेटर है वो आपको पता चल जाए, तो दाहिने से 15वें लेटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों 27 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 12। ये क्या है, बाईं तरफ से 12वां अक्षर। और आप जानते हैं बाईं तरफ से 12वां अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको मालूम है आपका विकल्प क्या हो जाएगा, एल। बाईं तरफ से 12वां अक्षर क्या है, एल। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 की। बड़े गौर से देखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हाफ के लेटर्स को अपोजिट क्रम में लिखा जा रहा है, यानी कि शुरुआत के जो लेटर्स हैं, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट हाफ के जो लेटर्स हैं उनको ऐसे लिखा जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ये आपने अपोजिट क्रम में लिख लिए। अब क्या बोला जा रहा है, बाएं से 10वां अक्षर। कुल अक्षर कितने हैं ये, 13। बाईं ओर से 10वां अर्थात इधर से कौन सा होगा, आप इस पे टिक लगा सकते हैं। बाईं ओर से 10वां यही तो होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी। समझ में आ रहा है। आगे देखिए सवाल नंबर 4 है आपके सामने। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब 2 बार बाएं आए तब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, घटाया जाता है। एक बार आपके पास अगर बाएं है एक बार दाएं है तो क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। आप क्या करेंगे, बड़े गौर से देखिए। यहाँ कहा जा रहा है 20वें अक्षर, यहाँ कहा जा रहा है 5वां अक्षर। ये क्या है, बाएं से 20वां, ये क्या है, दाहिने से 5वां। एक बार लेफ्ट आया है एक बार राइट आया है। आप क्या करिएगा, 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बाएं से 25वां अक्षर ढूंढना है। उसके पहले क्या कर लें, हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख लें। तो अगर हम प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख भी लेते हैं तो हमारे सेकंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों पे कोई असर नहीं आ रहा है। और बाईं तरफ से 25वां अक्षर, बाईं तरफ से 25वां अक्षर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वाई। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस सवाल पे फोकस कीजिए। क्या फोकस करना है? कहा जा रहा है बाएं से 20वां, ये बाएं से 20वां हो गया और ये बाएं से 15वां हो गया। 2 बार बाएं शब्द आया है। जब लेफ्ट और लेफ्ट आए तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? घटाया जाता है। तो 20वां में से ये 15वां घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5वां। अब बाएं से 5वां अक्षर हमें तलाश करना है। उस पर भी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा लिखा गया है। जब प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा लिखेंगे आप और बाएं से आप कौन सा अक्षर ढूंढ जा रहे हैं? 5वां। अगर प्रथम अर्धांश में ही दाहिने से आप ढूंढना शुरू कर दें तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये प्रथम अर्धांश आपका है जो कि विपरीत क्रम में लिखा हुआ है इस समय। तो अगर प्रथम अर्धांश के अक्षरों को आपने विपरीत क्रम में लिख रखा है तो बाएं से 5वां, बाएं से 5वां मतलब यहां दाहिने से क्या हो जाएगा? 14 में से 5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 9। और 9वां अक्षर क्या है प्यारे बच्चों? आपका आई। हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी। ठीक, आगे चला जाए। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? आपने सेकंड हाफ के लेटर्स को विपरीत क्रम में लिख रखा है। तो सेकंड हाफ क्या होता है प्यारे बच्चों? एन से शुरू होता है। एन से शुरू होकर के, ध्यान से देखिए, ये सेकंड हाफ आपका है। ये सेकंड हाफ के लेटर्स को आपने अपोजिट क्रम में लिख रखा है। आगे बोला जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, एक बार लेफ्ट आया है फिर राइट आया है, क्या करिएगा? इस 10 को इस 10 में जोड़ेंगे। अब जब जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? बाएं से 20वां। बाएं से 20वां का अर्थ क्या होता है? दाहिने से 7वां। क्यों? इसलिए क्योंकि 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब दाहिने से 7वां क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विकल्प सी, अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे चला जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? आपने द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को अपोजिट क्रम में लिख रखा है। सेकंड हाफ के जो 13 अक्षर हैं उनको आपने उल्टा लिखा हुआ है। कहा क्या जा रहा है? बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, 2 बार बाएं आया है। क्या करेंगे आप? इस 20 में से इस 5 को घटाएंगे। 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। आपको निकालना क्या है? बाएं से 15वां अक्षर। आप देखते हैं कि बाएं से जो 13 अक्षर हैं वो तो सीधे क्रम में हैं और उसके बाद के 2 अक्षर आपके विपरीत क्रम में हैं। 2 अक्षर मतलब आखिरी के, आखिरी में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? Z और Y होते हैं ना। तो आप क्या करिएगा? आपका अक्षर हो जाएगा Y और क्या करेंगे हम लोग? बड़े गौर से देखिए, इस पे टिक मार देंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा C। आगे चला जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, एक बार आया है प्यारे बच्चों आपके पास दाहिने से 10वें अक्षर, उसके बाद क्या है? बाएं से 10वां अक्षर। राइट लिखा है फिर लेफ्ट लिखा है, आप क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। कहाँ से 20? दाहिनी ओर से 20वां अक्षर। दाहिनी ओर से 20वां अक्षर होता क्या है? लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को आपने उल्टे क्रम में लिख रखा है। तो दाहिनी तरफ से 20वां अक्षर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड से 7वां अक्षर। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से 7वां होने क्या जा रहा है? आपने उल्टा लिख रखा है। उल्टा लिखने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आपने बड़े गौर से देखिएगा, A B C D E F G H I J
KLM, ये 13 अक्षर है जिनको आपने उल्टे क्रम में लिख रखा है। अब बाईं ओर से आपको कौन सा लेटर ढूंढना है प्यारे बच्चों? 7वां। तो 7वां अक्षर है क्या? 1 2 3 4 5 6, ये जी आपका उत्तर होना चाहिए, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। आगे चलें। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में के और वी के बीच में कौन सा अक्षर होगा? सवाल बदल गया। अब क्या किया जाए? थोड़ा सा रुका जाए, हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी बेंच पे 5 लोग बैठे हों तो बीच में कौन है ये पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर 4 लोग बैठे हों तब पूछा जाए कि बीच में कौन बैठा है तो बीच में कोई नहीं है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारे पास जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। कहा जाए कि वर्णमाला के 26 अक्षरों के बिल्कुल बीच में कौन सा अक्षर है, तो 13 इधर हो जाएंगे, 13 उधर हो जाएंगे, बीच में तो कोई नहीं रहेगा ना। आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात है। आपने शोले फिल्म ज़रूर देखी होगी। उसमें अंग्रेज़ों के ज़माने का जो जेलर है वो क्या कहता है अपने सिपाहियों से? आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, अब बाकी मेरे पीछे आओ। तो उसके पीछे कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको मध्य पद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। मध्य पद अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल आ गया है तो आपको मैं सवाल करा देता हूँ। करना ये है केवल कि वर्णमाला को आप व्यवस्थित तरीके से सीधे क्रम में लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या है, अक्षर के और वी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। बड़े गौर से देखिए प्यारे बच्चों, आपको करना केवल इतना सा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे लिख लिया हमने Z तक। क्या बोला गया है? के और वी के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ठीक बीच में। के कहाँ पे है प्यारे बच्चों? यहाँ पे है। वी कहाँ पे है प्यारे बच्चों? यहाँ पे है। इनके बीच में कौन कौन लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। अब इनके बीच में 10 लोग हैं तो 10 में से 5 इधर 5 इधर, बीच में कोई बचा क्या? नहीं बचा। अब कोई नहीं बचा तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? कोई अक्षर नहीं होगा। क्लियर? अगले सवाल पे चला जाए। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। आप पूरी वर्णमाला लिखने से अगर बचना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जे की क्रम संख्या क्या होती है और टी की क्रम संख्या क्या होती है? बताइए। जे की क्रम संख्या क्या होती है? 10। टी की क्रम संख्या क्या होती है? 20। अब इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आ सकता है? जो 15वें सीरियल नंबर पे होगा वही आएगा, है ना? पक्का? तो 15वें सीरियल नंबर पे कौन आता है प्यारे बच्चों? ओ। याद आ गया? तो ऑप्शन में ओ है, इस पर टिक मार दिया जाए। बात हमारी समझ में आ रही है? आगे चला जाए। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें और दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बाईं ओर से 9वां अर्थात 9 लेटर कट गए, दाहिनी ओर से 10वां अर्थात 10 लेटर कट गए। कुल कितने लेटर काट दिए प्यारे बच्चों आपने? 19 लेटर काट दिए। होते कितने हैं? 26। 26 में से 19 निकल गए तो बचे कितने? 7। जो 7 लेटर बचे हैं प्यारे बच्चों, उस 7 में से बीच में कौन होगा? चौथा। तो 9 में 4 जोड़ दिए, 9 4 होता है 13। 13वां अक्षर आपका क्या होता है बाईं ओर से? एम। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। बात समझ में आ रही है हमारी? आगे चला जाए। सवाल नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें और दाहिनी ओर से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। बाईं ओर से आप 20वें अक्षर तक जा रहे हैं। बाईं ओर से 20वें का मतलब क्या होता है? दाहिनी ओर से 7वां, और ये दाहिनी ओर से 21वां है। दाहिनी ओर से 21वां का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो 6वां।
तो इधर से 7, इधर से 6, अर्थात 13 अक्षर निकाल दीजिए। 13 अक्षर निकाल देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आपके पास बचेंगे कितने, 13। उन 13 में से जो बीच में होगा वो कौन सा होगा, 7वां। आप क्या करिएगा, इधर आप 6वें अक्षर पे हैं बाईं ओर से, तो बाईं ओर से अगर 6वें पे हैं तो उसमें 7 जोड़ दिए, 6 और 7 मिलके 13 होते हैं। 13वां अक्षर क्या होता है आपका, M। तो ऑप्शन नंबर M आपके पास मौजूद है, विकल्प नंबर बी पे टिक मार दिया जाए। ठीक, आगे चला जाए प्यारे बच्चों। हमारा अगला सवाल है, बड़े गौर से देखिएगा, सवाल नंबर 13। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर और अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। प्रारंभ से 7 अर्थात 7 कम हो गए, अंत से 14, 14 भी कम हो गए प्यारे बच्चों। उधर से बचे कितने, 7 और 14 निकाल दिए, 21, कुल 5 अक्षर बच गए। अब उस 5 में बीच में तो कोई ना कोई होगा, अर्थात उस 5 में तीसरा अक्षर जो होगा वो बीच में आएगा। तो तीसरा मतलब क्या हुआ, प्रारंभ से 7 और 3 10वां। 10वां अक्षर होता क्या है आप जानते हैं, 10वां अक्षर आपका होता है जे। जे आपके पास उत्तर में है, विकल्प नंबर सी आप टिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारी बात कैसी लगी आज की, इतने सवाल हमने आपको करा दिए। अपने आगे वाले लेक्चर में, अर्थात जो कल हम लेक्चर लेने वाले हैं, उसमें अभी अंग्रेजी वर्णमाला पे और बातें आपसे होंगी। ठीक है, तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए प्यारे बच्चों, और कल हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। थैंक यू।